नमस्कार दोस्तों। एक अत्यंत विचलित करने वाला दृश्य। एक अत्यंत धनवान कन्या और एक मृत्युदंड प्राप्त अपराधी। हम्म। एक ऐसा अप्रत्याशित आकर्षण जो उन दोनों को मृत्यु के मुख से खींचकर विवाह के पवित्र बंधन तक ले जाता है। हम्म। और फिर वही दाम्पत्य जीवन उन्हें एक ऊंचे निर्जन पर्वत के शिखर पर एक अथाह खाई के ठीक सामने लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। आज हम जिस महान आख्यान पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई साधारण लोक कथा नहीं है। नहीं। ये प्राचीन तमिल साहित्य का एक अत्यंत शक्तिशाली और विस्मृत महाकाव्य है, कुंडलकेसी। कुंडलकेसी, हाँ। इस अद्वितीय महाकाव्य की रचना बौद्ध कवि नाथकुत्तनार ने की थी। ये केवल एक स्त्री और पुरुष के आकर्षण का आख्यान नहीं है। तो फिर यह क्या है? ये मानव मनोविज्ञान, अगहरे आघात और उस आघात के पश्चात जीवन के सबसे बड़े भ्रम से निकलकर आत्मज्ञान तक पहुंचने की एक अत्यंत कठोर और सत्य यात्रा है। और ये यात्रा जहाँ से आरंभ होती है वो स्थान भी अपने आप में अत्यंत विस्मयकारी है। प्राचीन तमिल भूमि का एक अत्यंत समृद्ध नगर कावेरी पूमपट्टनम, जो उस काल में व्यापार का एक विशाल केंद्र था। सत्य कहा। उस नगर में एक अत्यंत धनाढ्य व्यापारी निवास करता था। उसकी असीम संपत्ति का कोई पार नहीं था और उसी व्यापारी की इकलौती पुत्री थी कुंडलकेसी। कुंडलकेसी केवल रूपवती ही नहीं थी, उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी और उसका स्वभाव थोड़ा विद्रोही था। विद्रोही? मेरा तात्पर्य है कि इतनी असीम संपत्ति, दास दासियों की एक पूरी सेना और सुख सुविधाओं के मध्य रहने के पश्चात भी कुंडलकेसी के भीतर एक विचित्र सी शून्यता थी। एक बेचैनी। हाँ, एक ऐसी बेचैनी जो उसे शांत नहीं रहने देती थी। वो भव्य आभूषण धारण करती थी, रेशमी वस्त्र पहनती थी, परंतु वो निरंतर जीवन के वास्तविक अर्थ को लेकर एक तीव्र जिज्ञासा से भरी रहती थी। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। जब हम मानव स्वभाव को देखते हैं तो ये शून्यता बहुत स्वाभाविक प्रतीत होती है। स्वाभाविक? कैसे? कुंडलकेसी के पास वो सब कुछ था जो ये भौतिक संसार दे सकता है, परंतु उसकी चेतना का स्तर उस भौतिक सुख से कहीं आगे का था। अर्थात वो उस स्वर्ण पिंजरे से संतुष्ट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक अत्यंत धनी व्यापारी की पुत्री होने के कारण उसे एक बहुत ही सुरक्षित परंतु सीमित परिधि में रखा गया था। जब किसी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर उसके परिवेश से मेल नहीं खाता, तब ये शून्यता जन्म लेती है। और उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसकी ये शून्यता, कुछ अलग खोजने की ये तीव्र लालसा उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली है जहां उसके सारे भ्रम अत्यंत क्रूरता से टूटने वाले हैं। एक अत्यंत भयानक मार्ग। और उस मार्ग का आरंभ एक अत्यंत नाटकीय मोड़ से होता है। नगर के मध्य भाग में एक भारी भीड़ एकत्रित है। वधस्थल की ओर जाने वाला मार्ग। हाँ, ढोल और नगाड़ों की तीव्र ध्वनि गूंज रही है। एक युवक को मृत्युदंड देने के लिए ले जाया जा रहा है। वो कोई साधारण तस्कर नहीं है, वो एक अत्यंत भयंकर और कुख्यात लुटेरा है जिसका नाम केलन है। परंतु यहाँ एक अत्यंत विचित्र विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? मृत्यु के इतने समीप होने पर भी, वधस्थल की ओर जाते हुए भी, उस अपराधी के मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं है। तनिक भी नहीं। उसकी आंखों में एक अदम्य निर्भीकता है, एक ऐसा साहस जो मृत्यु को भी चुनौती दे रहा हो। और ठीक उसी क्षण कुंडलकेसी अपने भव्य भवन की ऊंची छत से उस दृश्य को देखती है। और वहीं सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। वह उस अपराधी को देखती है और उस निर्भीकता को देखकर पहली ही दृष्टि में वह उस पर पूर्णतः आसक्त हो जाती है। वो सुरक्षित और उबाऊ जीवन से इतनी विरक्त हो चुकी थी कि उसे उस लुटेरे का वो अदम्य साहस अत्यंत आकर्षक प्रतीत हुआ। वह अपने पिता से हट कर बैठती है, एक ऐसा हट जो किसी भी पिता को कंपा दे। वह कहती है कि वो विवाह करेगी तो केवल और केवल इसी पुरुष से। यह अत्यंत विस्मयकारी है। पिता अपनी इकलौती पुत्री के मोह में विवश हो जाते हैं। वे अपने असीम धन और प्रभाव का उपयोग करते हैं और उस भयंकर लुटेरे को मृत्यु के मुंह से बचा लाते हैं। राजा से उसे क्षमादान मिल जाता है। एक मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को जीवनदान देकर उससे विवाह कर लेना, यह निर्णय तर्क की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोई इतना आत्मघाती कदम कैसे उठा सकता है? यहाँ कुंडलकेसी का मनोविज्ञान कार्य कर रहा था। इसे हम केवल अंधा अनुराग कहकर अस्वीकार नहीं कर सकते। तो इसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी? जब कोई व्यक्ति किसी को साक्षात मृत्यु के मुख से बचाता है तो वहां केवल आकर्षण नहीं होता,
वहां एक मसीहा होने का भाव उत्पन्न हो जाता है। स्वयं को ईश्वर के समान समझने का भाव। बिल्कुल। कुंडलकेसी को ये भ्रांति हो गई थी कि उसने अपने असीम प्रेम और अपने प्रभाव से एक भयंकर अपराधी का हृदय परिवर्तित कर दिया है। परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। हाँ, उसने उस व्यक्ति के भीतर का अंधकार नष्ट नहीं किया था, उसने केवल बाहरी परिस्थिति को बदला था। और यही भ्रांति आगे चलकर उस महाविनाश का बीज बोती है। विवाह के पश्चात की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वे अत्यंत घुटन भरी हैं। आरंभ में सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ, परंतु शीघ्र ही उस भव्य भवन में उस लुटेरे का वास्तविक स्वभाव प्रकट होने लगा। क्योंकि स्वभाव कभी छिपता नहीं है। सत्य पहा, उसे कुंडलकेसी के इस महान त्याग से कोई सरोकार नहीं था। उसकी दृष्टि अपनी पत्नी पर नहीं, बल्कि पत्नी के शरीर पर लदे उन बहुमूल्य आभूषणों, मोतियों और रत्नों पर टिकी रहती थी। उसका लालच निरंतर बढ़ रहा था। वो उस धन का भूखा था। और फिर उस लालची मस्तिष्क ने एक अत्यंत भयंकर षड्यंत्र रचा। एक ऐसा षड्यंत्र जो मानव मन के सबसे अंधकारमय कोनों को उजागर करता है। उसने अपनी पत्नी से अत्यंत मधुर स्वर में कहा कि वह अपनी एक पुरानी मन्नत पूर्ण करने के लिए उसे एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले जाना चाहता है। परंतु उसकी वास्तविक मन्नत अत्यंत क्रूर थी। वह उस एकांत में, उस निर्जन पर्वत पर अपनी ही पत्नी की हत्या कर उसके सारे आभूषण लेकर भागने की योजना बना रहा था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुंडलकेसी ने जिस व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए अपना परिवार, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, वही व्यक्ति अब उसके प्राण लेने को आतुर था। ऐसा कोई क्यों करेगा? केवल कुछ आभूषणों के लिए? यह एक अत्यंत जटिल मनोवैज्ञानिक गुत्थी है। कालन, जो कि मूलतः एक अपराधी था, उसका अहंकार इस बात से अत्यंत आहत रहा होगा कि उसका जीवन उसकी पत्नी की भिक्षा और उसके ससुर के धन का मोहताज है। उपकार का बोझ। बिल्कुल। ये जो उपकार का भारी बोझ होता है, यह एक अपराधी मन में कृतज्ञता के स्थान पर अत्यंत गहरी घृणा उत्पन्न करता है। आभूषण तो केवल एक बहाना थे, वह वास्तव में उस उपकार के बोझ से और उस संबंध से मुक्त होना चाहता था। और यहीं से यह आख्यान एक अत्यंत तीव्र गति पकड़ता है। वे दोनों उस दुर्गम पर्वत की चढ़ाई आरंभ करते हैं। मार्ग अत्यंत निर्जन और भयानक होता जाता है। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचते हैं, हवाओं का वेग बढ़ता है। कुंडलकेसी, जो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की थी, उसे कुछ अनिष्ट का आभास होने लगता है। पति के व्यवहार में आई कठोरता उसे सतर्क कर देती है। और अंततः वे पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं, जहां नीचे केवल एक अतल और अनंत खाई है, मृत्यु की खाई। उस शिखर पर पहुंचकर वो क्रूर पति अपना आवरण हटा देता है। वो अपने सत्य इरादे उद्घाटित कर देता है। वो अत्यंत कठोरता से कहता है कि वो यहाँ कोई मन्नत पूर्ण करने नहीं आया है। वह स्पष्ट कर देता है कि वो उसका वध करने और उसके आभूषण लूटने आया है। उस भयंकर मानसिक आघात की कल्पना कीजिए। मेरा तात्पर्य है, उस दृश्य को मन में लाइए। जिस पुरुष के लिए उसने संसार से विद्रोह किया, वही मृत्यु बनकर उसके सम्मुख खड़ा है। परंतु यहाँ कुंडलकेशी की प्रतिक्रिया अत्यंत असाधारण है। हाँ, वो तनिक भी विलाप नहीं करती। वह प्राणों की भिक्षा नहीं मांगती। मृत्यु को साक्षात अपने सम्मुख देखकर भी वह अपना मानसिक संतुलन नहीं खोती। उसका यह असीम धैर्य ही उसे किसी भी साधारण प्रेम कथा की नायिका से सर्वथा भिन्न बनाता है। वो अत्यंत शांति से, बिना किसी भय के, अपने पति से कहती है कि मरने से पूर्व वो अपने पति के प्रति अंतिम सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी परिक्रमा करना चाहती है। और उस पति को देखिए, उसका अंधा अहंकार और उसका लालच उसकी बुद्धि को पूर्णतः भ्रष्ट कर चुका था। उसे इस अंतिम याचना में कोई षड्यंत्र दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि ये अबला स्त्री पूर्णतः पराजित हो चुकी है। वो भूल गया कि जो स्त्री एक भयंकर अपराधी को मृत्युदंड से बचाकर ला सकती है, वो कोई निर्बल इंसान नहीं हो सकती। उसका अति आत्मविश्वास ही उसका काल बन गया। बिल्कुल। कुंडलकेसी अत्यंत धीमे कदमों से परिक्रमा आरंभ करती है। वो पति के चारों ओर घूमती है और जैसे ही वो उसके ठीक पीछे पहुंचती है, जहां से खाई बिल्कुल समीप थी, वह बिना एक पल गवाए अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर उस क्रूर पति को पीठ पीछे से धक्का दे देती है। वो लालची और धोखेबाज पुरुष सीधा उस अनंत खाई में जा गिरता है। पर्वत के उस सर्वोच्च शिखर पर उन तीव्र हवाओं के बीच वो स्त्री अब बिल्कुल एकाकी खड़ी है। उसने अपने प्राण बचा लिए,
परंतु उस एक धक्के का अर्थ अत्यंत गहरा है। कैसा अर्थ? दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो उस शिखर पर एक नहीं बल्कि 2 मृत्यु हुई थी। 2 मृत्यु? यही उस लालची पति के भौतिक शरीर की मृत्यु और दूसरी कुंडलकेसी के भीतर पल रहे उस अज्ञान, मोह और संसार के प्रति उसके भ्रम की मृत्यु। ये अत्यंत सत्य है। जब उसने उस अपराधी को नीचे धकेला तो उसने वास्तव में अपने उस भ्रम को नीचे धकेला था जिसने उसे ये विश्वास दिलाया है कि वो अपने प्रेम से किसी का मूल स्वभाव परिवर्तित कर सकती है। पर्वत से नीचे उतरने वाली वो कुंडलकेसी नहीं थी जो कुछ प्रहर पूर्व ऊपर गई थी। उसका वह स्वरूप, वह आसक्ति वहीं उस शिखर पर भस्म हो गई थी। और यही कारण है कि नीचे उतरने के पश्चात उसने अपने भवन का मार्ग नहीं चुना। बिल्कुल नहीं। उसके भीतर एक भयंकर वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि जिन बहुमूल्य आभूषणों के लिए उसका पति उसकी हत्या करने को तत्पर हो गया वे पूर्णतया निरर्थक हैं। और जिन शारीरिक आकर्षणों पर ये संपूर्ण विश्व मुग्ध रहता है वे कितने अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। उसने उसी क्षण उसी स्थान पर अपने उन भारी आभूषणों और राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। उसने एक साधारण सन्यासिनी का रूप धारण कर लिया। परंतु उसकी वास्तविक यात्रा तो अब आरंभ हुई थी, सत्य की खोज की यात्रा। वह सत्य की तलाश में संपूर्ण दक्षिण भारत में भ्रमण करने लगी। ये इस आख्यान का सबसे बौद्धिक और महत्वपूर्ण चरण है। उस काल का दक्षिण भारत दार्शनिक बहसों और शास्त्रार्थ का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कुंडलकेसी की बुद्धि तो जन्म से ही अत्यंत प्रखर थी और अब इस गहन वैराग्य ने उसकी तार्किक क्षमता को और भी धारदार बना दिया था। वह एक नगर से दूसरे नगर जाती और उस समय के सबसे महान विद्वानों से शास्त्रार्थ करती। उस काल में जैन धर्म और वैदिक परंपराओं का अत्यंत गहरा प्रभाव था। जैन दर्शन मुख्य रूप से कर्म के सिद्धांत और कठोर शारीरिक तपस्या पर बल देता था। हाँ, जबकि वैदिक परंपराओं में अनुष्ठानों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता था। कुंडलकेसी ने जैन सन्यासियों से अत्यंत तीखी बहस की, वैदिक विद्वानों के साथ लंबे और जटिल संवाद किए और वह अपनी कुशाग्र तार्किक क्षमता से बार बार उन्हें निरुत्तर कर देती थी। वो ज्ञानियों को पराजित तो कर रही थी, परंतु उसे वो शांति प्राप्त नहीं हो रही थी जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता थी। क्यों? इतने बड़े बड़े दर्शन और इतने ज्ञानी लोग उसके प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे थे? उसके भीतर का वो गहरा घाव क्यों नहीं भर रहा था? क्योंकि उसकी समस्या कोई अकादमिक या तार्किक नहीं थी। तो क्या थी? उसकी समस्या एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था, विश्वासघात का आघात। कठोर तपस्या या वैदिक अनुष्ठान उसे उसके भीतर के निरंतर दुख का सीधा कारण नहीं समझा पा रहे थे। उसे किसी ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी जो मानव मन की जटिल परतों को खोल सके। बिल्कुल। और अंततः उसकी ये अंधीन खोज तब एक नई दिशा लेती है जब उसकी भेंट एक बौद्ध भिक्षु से होती है। कुछ ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि उन भिक्षु का नाम सारिपुत्त था, जो साक्षात भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। जब कुंडलकेसी ने अपने सारे तर्क, अपनी सारी पीड़ा और अपने सारे प्रश्न उस शांत भिक्षु के सम्मुख रखे, तो भिक्षु ने उसे बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत समझाया। वो सिद्धांत क्या था जिसने उस अत्यंत विद्रोही और तर्कशील स्त्री को सदा के लिए शांत कर दिया? वो सिद्धांत अत्यंत सरल प्रतीत होता है, परंतु उसकी गहराई अचूक है। भिक्षु ने उससे स्पष्ट कहा कि उसके इस अपार दुख का कारण उस पति का धोखा नहीं है। पति का धोखा नहीं है? नहीं, दुख का वास्तविक कारण स्वयं उसकी अपनी इच्छा, उसकी अपनी आसक्ति है। ये एक पूर्णतः नवीन दृष्टिकोण है। बौद्ध दर्शन इसे दुख और तृष्णा के संबंध के रूप में परिभाषित करता है। भिक्षु ने कुंडलेसी को समझाया कि जब उसने उस अपराधी से विवाह किया था तो उसने उस वास्तविक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी उम्मीदों और अपनी कोरी कल्पनाओं से विवाह किया था। अर्थात उसका दुख इस बात से नहीं उपजा कि पति लालची निकला, बल्कि इस बात से उपजा कि पति वैसा नहीं निकला जैसा उसने अपने मस्तिष्क में गढ़ लिया था। बिल्कुल सत्य। ये जो आसक्ति है जो हम दूसरों पर थोपते हैं, यही समस्त दुखों का मूल है। भिक्षु ने कहा कि जब तक वो बाहरी संसार के लोगों से, उनके विचारों से या तर्कों से उलझती रहेगी, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति किसी को क्षमा करने या भूल जाने में नहीं है। मुक्ति यह जान लेने में है कि यह संसार स्वभाव से ही क्षणभंगुर है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ये ज्ञान अत्यंत अद्भुत है। इतने वर्षों की पीड़ा, इतने सारे दार्शनिक शास्त्रार्थ
और उत्तर इतना भीतर छिपा था। यह परम सत्य सुनकर कुंडलकेसी को लगा जैसे उसके जीवन भर की भटकी हुई खोज पूर्ण हो गई। उस सत्य ने उसके हृदय के सारे अंधकार को नष्ट कर दिया। उसने अपने सारे तर्क, सारे विवाद वहीं त्याग दिए। उसने बौद्ध धर्म को पूर्णतः अपना लिया। वो बौद्ध संघ में प्रविष्ट हुई और एक भिक्षुणी बन गई। एक ऐसी स्त्री जिसने कभी एक पुरुष के प्रेम के लिए संपूर्ण समाज और व्यवस्था से भयंकर विद्रोह कर दिया था। उसने अब उस संपूर्ण संसार से ही विद्रोह कर लिया और पूर्ण शांति के मार्ग पर चल पड़ी। एक विद्रोही प्रेमिका से एक आत्मज्ञानी भिक्षुणी तक की ये यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कुंडलकेसी की ये संपूर्ण जीवन यात्रा हमें अत्यंत गहराई से सोचने पर विवश करती है। यह आख्यान हमें सिखाता है कि सच्ची विजय वो नहीं है जो हम तर्कों में दूसरों को पराजित करके प्राप्त करते हैं। सच्ची विजय वो है जो मनुष्य अपने स्वयं के मोह, अपने अहंकार और अपनी व्यर्थ उम्मीदों पर प्राप्त करता है। यहाँ एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है जो इस कथा के दर्शन से भी आगे जाता है। वो क्या है? जब हमारे जीवन में कोई बहुत गहरा विश्वास टूटता है, जब कोई अत्यंत समीप का व्यक्ति हमें धोखा देता है, तो हम स्वयं को पीड़ित मान लेते हैं। हम भाग्य को कोसने लगते हैं। परंतु क्या वह धोखा वास्तव में हमारे जीवन का सर्वनाश है? या फिर वह एक अत्यंत कठोर परंतु आवश्यक अवसर है। एक ऐसा अवसर जो हमें हमारी गहरी निद्रा से जगाने के लिए आया है। बिल्कुल। जब भ्रम टूटता है तभी तो सत्य के दर्शन होते हैं। कुंडलकेसी का दुख ही उसकी मुक्ति का साधन बन गया। एक अंत जो वास्तव में सबसे बड़ी शुरुआत बन गया। प्रेम परिवर्तित कर सकता है, दुख जागृत करता है और अंततः ज्ञान मुक्त करता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को एकांत में मनन करना चाहिए। सत्य कहा। कुंडलकेसी का ये महान आख्यान केवल अतीत का पृष्ठ नहीं बल्कि वर्तमान के लिए एक दर्पण है। यदि इस अत्यंत शक्तिशाली कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और सत्य की इस यात्रा ने आपको कुछ क्षण रुककर सोचने पर विवश किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।